हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है पूजा अश्वनी 786। याद रखना, सब्सक्राइब करना, फॉलो भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। तो आपको थंबनेल देख के पता ही लग चुका होगा कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो फाइनली ये बनने वाले हैं पापा और मैं बनने वाली हूँ मामा, छोटी सी मम्मी, मम्मा, छोटी सी बच्ची एक। मम्मा। ये बुढ़ा पापा, आप कहोगे बुढ़ापे में ब्याह नहीं, हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। वो आजकल हो जाते हैं वाइट बाल, सभी के बच्चों के भी होते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी एज ज़्यादा नहीं है और हमारी शादी को भी 3 साल ही हुए हैं सिर्फ। और ये खुशी हमें 3 साल बाद मिली है। 3 साल के स्ट्रगल के बाद मिली है बेसिकली। अब चलो एक मजाक हट के बात करें हम तो हम बेसिकली व्लॉग हम बना भी इसलिए रहे कि लोग जो जिनके घर में कुछ भी कारण से ये सब दिक्कत होती है वो लोग एक एटलीस्ट मोटिवेट होए। मतलब एक हम भी ऐसे लोगों को देखते थे जो इस तरह से ब्लॉग बनाते थे, क्योंकि हम भी उनको देख के खुश होते थे कि हाँ इनके घर में मोटिवेट होते थे इन चीज़ों से। घर में खुशी आई तो हमारे भी घर में खुशी आएगी। और हम कहेंगे भगवान हर घर में जो चाहता है उस घर में ये खुशी आए और आए। टॉर्चर जितना ज़्यादा इसका है, मेरे को नहीं लगता किसी भी चीज़ का कोई टॉर्चर है। सोसाइटी का, फैमिली का, खुद आपके से भी ऊपर एक मेंटली एलिगेशन टॉर्चर होते कि हो। ये तो याशी करना चाहते हैं, ये तो मौज मस्ती इनकी ख़त्म हुई तो बच्चा प्लान करेंगे। अरे लड़के में कुछ कमी है, लड़की में कमी है। अरे लड़की में कुछ कमी है। अरे भाई इन्होंने बच्चा ही नहीं करना। हाँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स है। अरे इनकी पक्का शादी लेट हुई है। हाँ, जबकि हमारी ऐसा कुछ है नहीं, हमारी एज ज़्यादा नहीं है। और पर हमने बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन 3 साल में देखे, सोसाइटी के भी रंग रूप सब देख लिए। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी फेस की, मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में सारी चीज़ें बताऊंगी। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी शादी की 3 साल पहले। हमारी शादी हुई थी अप्रैल में 2021 30 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी। मुझसे पूछो, मुझे हर शब्द याद है। और 30 अक्टूबर 2021 को हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, 6 महीने के बाद ही शादी के। और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जिसको नहीं पता 30 अप्रैल को शादी हुई थी। 30 सितंबर अक्टूबर को हमें पता चला था कि कंसीव कर लिया गया है। कंसीव करने के बाद में भी स्पॉटिंग बंद नहीं हुई थी, तो हमें डाउट हुआ कि है क्या। हमने गूगल पे निकाला कि ये क्या है। गाइनों के पास गए तो गाइनों ने कहा कि कुछ नहीं, ये इम्प्लांटेशन होता है कि बच्चा जगह बना रहा होता है तो इसलिए होता है। तो बट हमें फिर भी एक डाउट हुआ कि इस तरह से कैसे। हमने गूगल पे निकाला तो गूगल पे कहीं ना कहीं ये आया एक्टोपिक। तो हमें जब पता नहीं था एक्टोपिक क्या होती है, इम्प्लांटेशन भी आया, तो हम वही होता है। बट एक्टोपिक का पता नहीं था ना कि एक्टोपिक होती क्या है। फर्स्ट टाइम ऐसे प्रेगनेंसी थी और किसी को नॉलेज भी हमारे आसपास नहीं थी ना। हमने किसी से पूछा भी था, गायनी के पास ही गए थे, उन्होंने भी कोई हमें और गायनी ने भी हमें कोई इस चीज़ का नहीं करा। फिर हमने HCG टेस्ट कराया। HCG में मुझे बहुत पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमने फिर फर्स्ट टाइम तो हमारी रिपोर्ट आई ठीक, सेकंड टाइम हमारी रिपोर्ट थोड़ी डाउन आई। HCG में अगर आपका 100 आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम 200 से ऊपर ही आना चाहिए। डबल होनी चाहिए हर 48 आवर्स में आपकी। अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो वो डबल होगी, अगर कुछ उसमें दिक्कत है तो वो डबल नहीं होगी, वो या तो कम होगी या फिर एक स्टेबल, मतलब रुक जाएगी वहीं पे। तो पर हमारी कम होती चली, कम हो गई थी, है ना। हाँ, कम हो गई। फिर हमने फाइनली एक अल्ट्रासाउंड कराया, तब भी उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि 1600 HCG लेवल होना चाहिए। तक पता नहीं लगता कि आपका बेबी कहाँ ग्रो कर रहा है, यूट्रस में कर रहा है या ट्यूब में कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो 1500 के बाद फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया। और उस टाइम उसके बाद 2-3 दिन के लिए वेट करा। दिवाली थी तो सारे बंद थे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए 2 दिन के लिए, तो हम करा नहीं पाए। उसके बाद हम गए, फिर कराया तो पता लगा कि मेरी राइट ट्यूब में वो ग्रो कर रहा है। अल्ट्रासाउंड में भी हम क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड भी कैसे कराया, पहले हमने कराया तो जब नहीं पता चला, फिर हमारी गायनो जो है वो छुट्टियों के लिए चली गई दिवाली होते ही। और उसके बाद हम दूसरी गायनो पे गए तो उसने कहा कि मुझे डाउट है आपके एक्टोपिक का है। फिर हम उसके पास गए तो उसने फिर किसी को बोला कि लिख के दिया कि इसको एक्टोपिक की चेक करो, तो एक्टोपिक ही निकली वो।
उसमें हमें गाइनों ने बोला कि इमरजेंसी में आप ऑपरेशन करा लो, क्योंकि उस एक्टोपिक जो होती है वो आपकी ट्यूब में हो जाती है। ट्यूब फटने के चांस होते हैं, उससे आपकी लाइफ मतलब जान भी जा सकती है। तो ट्यूब के अंदर हाँ, बच्चा हो जाता है बेसिकली, और वो वहाँ ग्रो करता है, जबकि उसको यूट्रस में जाना होता है। हाँ। मतलब उसका जो प्लेस होता है वो वहाँ पे ना जाके ट्यूब में रह गया था, वो वहाँ ग्रो करने लगा। अगर वहीं पे ग्रो करता तो ट्यूब इतनी सी कहते हैं पतली सी होती है बिल्कुल, वो फटने के चांस होते हैं। और हमें यही था कि शायद ये कुछ और गलत बोली, तो हम एक गाइनों के और के पास गए, तो उसने भी हमें बहुत पैनिक कर दिया कि आपको कैसे भी करके जाना है, एडमिट हो जाओ ये वो। और रात को इसको पेन भी होता था बहुत ज़्यादा। तो 9 अक्टूबर को हमने फाइनली इंजेक्शन लगवा लिया, जिसको मतलब एक्टोपिक 2 तरह से आप करा सकते हो उसका, और या तो आपको सर्जरी होगी, वो ट्यूब निकाल देंगे, या फिर इंजेक्शन से। इंजेक्शन का नाम क्या था? पता नहीं। इंजेक्शन से उन्होंने 2 बार लगाए थे मुझे। पहली बार में मेरा कम नहीं हुआ था HCG, और बढ़ गया था। कई बार ऐसा होता है कि आपका HCG है ना, कम होने की जगह बढ़ जाता है, मेरा बढ़ गया था। फिर सेकंड इंजेक्शन से वो नीचे डाउन होने लग गया था। बट ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि किसी को भी कंसीव करता है उसको HCG टेस्ट कराना चाहिए। चेक कराए वो 2-3 बार कि आपका HCG बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो उसके हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट लेंगे। हर 48 आवर्स में, पहले आज जैसे आज आपने HCG कराया तो उसके बाद 48 आवर्स में फिर कराए, उसके 48 आवर्स में फिर कराए, हमेशा डबल से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर किसी के एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो भी गाइनो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करेगी, तो उससे भी इतना ज़्यादा मतलब है डर की बात, बट इतना भी ज़्यादा पैनिक मत हो। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। एक्टोपिक के लिए मैं अलग से एक ब्लॉग प्रॉपर बनाऊंगी, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या चीज़ें होती है, इसका एक प्रॉपर अलग से कि क्यों होती है, जो हमने गायनी ने हमें थोड़ा बहुत गाइड किया, तो वो सारा मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। अभी छोटे छोटे उसमें बता रहे हैं कि एक्टोपिक हो गई थी फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम मुझे 1.5 साल बाद कंसीव हुआ, 1.5 साल बाद भी मुझे एक्टोपिक हुई दोबारा। उसके बाद फिर से हमें इंजेक्शन से वही ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। उसके 6 महीने बाद फिर कंसीव हुआ, वो नॉर्मल मतलब सही जगह पे था, बट उसमें ऐसा हुआ था कि मेरी मतलब हार्ट बीट नहीं आ पाई थी, तो उसके बाद फिर हमें वही प्रोसेस अबॉर्शन का प्रोसेस में जाना पड़ा, कराना पड़ा। तो उसके बाद फाइनली अब भगवान की दया से अब वी आर प्रेग्नेंट। तो अब देखते हैं आगे, आप सब उसमें भी हम शुरू में बहुत डरे, हमने 4 बार HCG टेस्ट कराए हमने जब पता चला, क्योंकि वो जो होता है ना कि वो खुशी जो लोगों को होती है कि उनको वो किट के अंदर पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट है, तो वो खुश होते हैं। बट हमें डर था क्योंकि हमारे एक्टोपिक का एक पहले हिस्ट्री रह रखी है हो चुकी है मतलब, और ऐसे फिर हार्ट बीट का, तो उसका डर था। फिर हमने HCG कराया, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, ये सब कराने के बाद मतलब जाके बहुत एक कहते हैं ना, आपकी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई तो उसके साथ टेंशन भी वही थी, क्योंकि हमारे साथ पहले ऐसे हो चुका था, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब फाइनली मैं कह रही हूँ भगवान सब सही रखे आगे भी, और सबके साथ सब बस सही हमें हो। यही आपको न्यूज़ देनी थी कि वी आर प्रेग्नेंट, और आगे व्लॉग्स में ये चीज़ें मैं बताऊंगी कि एक्टोपिक कैसे, क्या था, हार्ट बीट का, हर चीज़ का, या मैं क्या खाया, नेचुरल कंसीव किया या हमने IVF IUI से, ये भी सारे आगे के व्लॉग्स में बताऊंगी आपको। और हमने कोई भी मेडिकेशन पे या किसी भी चीज़ पे हम गए नहीं थे, सब टेस्ट वगैरह करा लिए थे पहले हमने बहुत बार। और ये भी बताऊंगी कि गायनी आपको कैसे बहुत सी गायनी, हर कोई नहीं, बहुत सी गायनी आपको मिसगाइड भी करती हैं, जैसे हमें बहुतों ने किया था। मेंटली ट्रॉमा एक होता है, वो उन्होंने हमें दिया, सोसाइटी ने तो दिया, पर सोसाइटी के आप दिया। सबसे बड़ा गायनी का बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है, जो काउंसलिंग करना उनको चाहिए, क्योंकि आप एक उम्मीद से जाते हो किसी के पास कि वो आपके लिए आपको अच्छा बोले, आपको एक गाइडेंस दे, बट बहुत गायनी ने हमें वो गाइड कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पैनिक किया। हम टेस्ट करा के जाते थे, तो ये टेस्ट नहीं कराया, ये भी कराओ, 3 साल हो गए, ये हो गया, जबकि गायनी को ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक ने तो हमें बोला चलो IUI कर दो, और उस मंथ में प्रेग्नेंट थी। फर्स्ट एक्टोपिक थी ना, सेकंड एक्टोपिक थी और ना। हम उनके पास गए, वो कह रहे चलो IUI कर देते हैं, अभी इनको टैबलेट दे दो जाके, इनके ऐसे मतलब बहुत बहुत चीज़ें बोली उन्होंने,
तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे की मेरे जैसे सारे vlogs टेस्ट आएंगे। करा दिए उन्होंने। मतलब बहुत पैनिक मेंटल ट्रॉमा जो होता है ना, वो तो उन्होंने हमें दिया। बाकी सबको हम यही कहना चाहेंगे कि इस मेंटल ट्रॉमा में ना ही निकलो, अच्छा है, जाओ अच्छा है। सोसाइटी, रिश्तेदार, दोस्त बस वगैरह, पॉजिटिव रहिए, भगवान सुनते हैं सबकी, और भगवान से ऊपर मैं आज भी कहूँगी कुछ नहीं होता, जो है वही आपको हर चीज़ देगा। उसके सामने वो कहते हैं ना, जो भी आप हाँ, जिस जो धर्म भी को करना, मानते हाँ, हो उस हाँ। एक शक्ति है जिसके थ्रू ही दुनिया चलती है, सांस हाँ। लेना, हर चीज, जन्म मरना सब उसके थ्रू है। तो उस पे विश्वास करके छोड़ दो, टेंशन लोगे उससे कुछ नहीं होगा, अपनी हमने क्योंकि हेल्थ लेके और देखी, खराब। ऐसा नहीं हमें नहीं होती थी, हम रात भर जगते थे, हाँ, रात भर जगना, रोना, हर चीज़ की है, बट वही होता है लास्ट में भगवान ने ही साथ दिए देना है। सोसाइटी आपका साथ नहीं देगी, वो आपको सिर्फ मजाक बनाएगी, पीछे से बात बनाएगी, सामने सिंपैथी दिखाएगी, पीछे बात बनाएगी, ये सोसाइटी है। तो बस यही हमें बताना था आपको कि वी आर प्रेग्नेंट, और आगे आगे जर्नी अपनी बताएंगे कि क्या खाना, अभी हम क्या डाइट ले रहे हैं, क्या है, गायनी ने क्या बोला, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सब कुछ आगे के व्लॉग्स में आता रहेगा। तो आप सब तब हमें तक के लिए खुश रहिए, दुआएं मुस्कुराते दीजिए रहिए कि हमारे साथ सब अच्छा हो भगवान की दया से, और आप भी अपने घर में खुश रहें, जिसको भगवान सबको ये खुशियाँ दे, हर घर में जिसको ये चाहिए उसको ये खुशियाँ मिले। और खुश रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। हाँ, और भगवान पे भरोसा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। और अपना कमेंट जरूर करिए। हाँ, कमेंट अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी इससे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, चाहे डाइट हो, एक्टोपिक हो, या कोई भी कुछ भी हो, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय।